हेलो गाइस, इस समय एक पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है कि सर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर फुल फ्लेज्ड अटैक क्यों नहीं करता। क्या उसके पीछे चाइना का सपोर्ट है? क्या उसके पीछे पाकिस्तान का डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है, या उनकी आर्मी हमसे बहुत ज़्यादा है नंबर्स में? बट ये सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। उसके पीछे एक पूरा सिनेरियो है जो 1947 से लेके अब तक बना हुआ आ रहा है। हम उसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है। आफ्टर पार्टीशन यहां पर 1947-48 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहला मिलिट्री वॉर होता है। आफ्टर दैट 1965 में एक और वॉर होता है। 1971 में फिर एक और वॉर होता है। वहीं पर 1974 में इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाती है क्योंकि वो एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट करती है। वहीं पर उसके बाद यहां पर 1998 में पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाती है, वो भी मई 1998 के अंदर एटॉमिक टेस्ट करती है। अब यहां पर दो न्यूक्लियर कंट्री आमने सामने हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान को लगता है कि अब हमारे पास न्यूक्लियर पावर है तो हम इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, तो मे भी हम उस लेवल पर एक हाई एज रखें। वहां पर 1999 में कारगिल अटैक होता है, मिलिट्री यहां पर एक दूसरे के सामने आती है और वहां पर भी इंडिया पाकिस्तान को हरा देता है। बट यहां पर पाकिस्तान को एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है कि मैं मिलिट्री बेसिस पर इंडिया से कभी नहीं जीत सकता। तो वहां पर वो एक अपनी एक नई डॉक्ट्रिन बनाता है जहां पर वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जन्म देता है। जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, मुजाहिदीन, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं और इनके थ्रू इंडिया में अटैक करवाने की कोशिश की जाती है। चाहे वो अटैक हो 2001 में पार्लियामेंट, चाहे 2008 में मुंबई अटैक, उसके थ्रू वो वर्ल्ड लेवल पर ये कह सकता है ये अटैक हमने नहीं किए हैं, ये टेररिस्ट ने अटैक किए। बट उसका जो रिस्पॉन्स था उस टाइम की गवर्नमेंट ने 2001 से लेके 2013 तक किसी भी तरीके से कोई ऐसा बड़ा मेजर ऑपरेशन नहीं किया। एक दो ऑपरेशंस किए, बट वो उस लेवल पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए कि जिसमें पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिल सके। बट पॉइंट आता है 2014 का, जब एनडीए गवर्नमेंट आती है। उसके बाद टेररिस्ट की तरफ से, चाहे वो उरी अटैक हो, चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे पहलगाम अटैक हो, उनको रिस्पॉन्स दिया गया जस्ट लाइक टिट फॉर टैट। वहां पर चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो बालाकोट में, चाहे आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाहे इस समय भावलपुर में, यहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा रिस्पॉन्स दिया गया और वर्ल्ड पर यह चीज दिखाई गई कि हमने किसी भी तरीके से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक नहीं किया है, उनके किसी भी मिलिट्री बेस पर अटैक नहीं किया है, हमने अटैक किया है उन टेररिस्ट कैंप पर। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया अब ये नई डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी को अपना रहा है।